संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन था आज। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए हालांकि स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल तक के लिए स्थगित किया गया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हुई और लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित हो गई है। बता दें कि आज पहला दिन था मॉनसून सत्र का, लेकिन ऐसे में मॉनसून सत्र की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। करीब 5 बार जो है कार्रवाई को स्थगित किया गया और अंततः कल के लिए जो है संसद के कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए स्थगित की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। बता दें कि संसद के अंदर जो है विपक्ष की ओर से लगातार हंगामेदार स्थिति जो है बनाई रखी गई, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 5 बार कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश यहां पर सदन की ओर से की जाती है, लेकिन 5 बार कार्रवाई को स्थगित किया गया और अंततः कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आज पहला दिन मॉनसून सत्र का था, लेकिन कार्रवाई जो है वो सुचारू ढंग से नहीं चल पाई और संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। 5 बार कार्रवाई को स्थगित करने के बाद कल तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। और खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कोमल शर्मा जुड़ी हुई है। कोमल, जिस तरीके से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, 5 बार कार्रवाई स्थगित हुई है लोकसभा की, राज्यसभा की और अंततः फिर कल तक के लिए स्थगित किया गया है, क्या कुछ स्थिति? देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके की स्थिति मानसून सत्र की थी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने पहले संबोधन दिया, 15 मिनट का करीब संबोधन दिया और उन्होंने यही कहा कि सदन जो मानसून और सत्र दोनों प्रोडक्टिव होने चाहिए, दोनों अच्छी तरह से होने चाहिए। जो सदन के अंदर चर्चा हो वो सार्थक होनी चाहिए। देश में किस तरीके का विकास हो रहा है या वैश्विक स्थिति क्या, सब पर बोले। उम्मीद की जा रही थी कि सदन थोड़ा तो चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सदन के बाहर प्रदर्शन चल रहा था, सदन के अंदर विपक्ष जो है पहले ही मूड बना के बैठा था। दोनों ही सदनों को 6 बार करीब स्थगित करना पड़ा और लोकसभा को कल मंगलवार तक के लिए जो है वो एडजर्न कर दिया गया। इसके अलावा कई नए सांसदों को शपथ भी दिलाई और इसके अलावा अगर बात करें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने जो कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल भी रखा। लेकिन इस बीच जो संसद में नजर आया, बार बार सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए जो कियोस्क दिखाई दिया बाहर भी, वो बार बार संसद के गेट बंद करना, सिक्योरिटी टाइट होना, इन सब के लेके और जिस तरीके से विपक्ष अंदर कई सांसद पोस्टर और तख्तियां लेकर अंदर पहुंच गए थे और जो प्रोटेस्ट सीजेआई का प्रोटेस्ट चल रहा था या नीट परीक्षा को लेकर के जो मुद्दा उठा था, या फिर राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मुद्दा था, उन मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हंगामा करने लगा, उसको चलते हुए कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले यही दिख रहा है कि पहले ही दिन मानसून सत्र की ये हालत रही, जबकि सरकार कई अहम जो विधेयक जो है इसमें लाने वाली है, बावजूद इसके जो है पहला दिन ही नहीं चल पाया। तो अब ये देखना होगा कि आगे क्या हालात रहेंगे, क्योंकि सरकार को ये रणनीति बनानी होगी कि किस तरीके से जो वो विधेयक ला रही है या जो रणनीति बना के चली है उन विधेयकों को लाने के लिए, वो किस तरीके से पूरी बिल्कुल होती कोमल, है। और ये अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हमने देखा कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी जो है वो वॉकआउट कर जाते हैं। उसके बाद से सरकार की ओर से ये भी कहा गया था कि हर मुद्दे को हम सुनेंगे, लेकिन बावजूद उसके आज स्थगित की गई कार्रवाई को। और क्या लग रहा है कि कल किस तरीके के आसार रहेंगे, क्योंकि बाहर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, जैसे कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये वाला मानसून सत्र जो है, इस मानसून सत्र में जिस तरीके के उलटफेर राजनीतिक तौर पर हुए, सियासी तौर पर हुआ, उसके बाद दोनों सदनों में सरकार एनडीए जो है उसकी थोड़ी सी ताकत बढ़ी है। हाँ। बावजूद उसके विपक्ष जो है अपना मूड पहले ही बना चुका है कि हमें किन मुद्दों पर हंगामा करना है। तो संसद से सड़क से संसद तक इस हंगामे की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। अब ये विपक्ष पे भी है कि क्योंकि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्थक चर्चा हो, तो सार्थक चर्चा क्या विपक्ष भी करना चाहेगा या फिर हंगामे की भेंट ही चढ़ाना चाहेगा? और इस बीच मैंने पहले ही कहा कि किस तरीके से सरकार फिर जो बिलों को लाने पर विचार कर रही है। आज ही एक अहम बिल जो है वो गृह मंत्री ने रखना था, वो भी नहीं हो पाया। तो किस तरीके से अब सरकार अपनी रणनीति बनाएगी और किस तरीके से इस पर जो है पूरा विपक्ष भी बातचीत के लिए तैयार होगा? क्योंकि देखिए, जब तक विपक्ष भी कोशिश यही रहती है कि सदन में चर्चा में विपक्ष और पक्ष दोनों ही सार्थक चर्चा करें, कोई भी बिल रखा जाए उस पर सार्थक चर्चा हो, लेकिन ये अभी तक कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पिछला भी आपने देखा, पिछले जो बजट सत्र था उसमें फिर भी चर्चा हुई थी बाद में, लेकिन स्पेशल सत्र जो था, लेकिन अब इस बार पहले ही दिन मानसून सत्र का जो ये हाल बेहाल दिखा है, इसमें ये देखना होगा कि सरकार आगे किस तरीके की रणनीति बनाकर चलती है। बिल्कुल कोमल, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है सार्थक चर्चा होनी चाहिए, और ये सार्थक चर्चा इनफैक्ट अगर विरोध करना भी है, जैसा कि विपक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है, डिलिमिटेशन को लेकर विरोध करेंगे, नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठाएंगे, तो अगर ये भी तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप चर्चा को सार्थक रूप से चलने दें। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया कोमल, तमाम जानकारी के लिए।